तो यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बलरामपुर, सहारनपुर और शामली में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बलरामपुर, सहारनपुर, शामली में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बलरामपुर, सहारनपुर, शामली में बारिश की संभावना जताई गई है। कई नदियों का जलस्तर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, कई जिले बाढ़ से प्रभावित भी उत्तर प्रदेश में हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। लोगों के घर पूरी तरह से डूबे हुए हैं बाढ़ की वजह से। तो मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बलरामपुर में बारिश को लेकर अलर्ट। सहारनपुर, शामली, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो दूसरी तरफ देखिए, नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से यहां पर लोगों में डर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि नदी किनारे बसे जो क्षेत्र हैं वहां पर स्थिति भयावह नजर आ रही है। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे क्षेत्र जिसमें बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन तमाम क्षेत्रों में जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें, जिसकी वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है, ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट देखिए लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बलरामपुर में ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, सहारनपुर और शामली में भी बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। कई नदियों का जलस्तर भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे क्षेत्रों में लोगों को सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम बात बिहार और उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। वहां पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं और हमारे साथ यूपी से अनुज जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आऊंगी आशुतोष, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ की स्थिति चाहे मुजफ्फरपुर हो और भी तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर देखी जा रही है। तस्वीरें कौन कौन किस तरह के सामने निकल कर आ रही है और लोगों तक प्रशासन कैसे वहां पर राहत सामग्रियां पहुंचा रहा है। बेशक स्वाति, बाढ़ को लेके हम थोड़ा तकनीकी रूप से चर्चा कर ले। बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति होती है और हर साल होती है। वजह बनती है नेपाल के तराई में अत्यधिक बारिश के बाद जो डैम है, खास करके कोसी डैम और गंडक बराज, दोनों को खोल दिए जाने के बाद जो जल स्तर है वो तमाम इलाकों में बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गंगा। यदि गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो उन तमाम नदियों के जो डिस्चार्ज वाटर हैं वो गंगा तक नहीं पहुंचती है और तमाम इलाकों में पानी फैल जाता है। अगर उत्तर बिहार की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां जल स्तर बढ़ा हुआ है। और थोड़ी सी हम तस्वीर दिखा देते हैं गंगा की, क्योंकि ये गंगा का दियरा इलाका जो दानापुर को कनेक्ट करने वाली इलाका है और ये गंगा का दृश्य आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। गंगा उफान पे है और इस उफान की वजह से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आपको दूर एक टापू नुमा स्वरूप दिख रहा होगा, वो दियरा इलाका है जहां हजारों लोग रहते हैं। जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो उस इलाके से लोगों को माइग्रेट करके इस इलाके पर लाना पड़ता है। फिलहाल जो फीडबैक मिल रहा है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी घर में तो पानी नहीं घुसा है, लेकिन गलियों में पानी घुसना शुरू हो गया है। तो वो पूरा दियारा इलाका जो है वो प्रभावित है। और गंगा में जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जो कनेक्टिंग नदियां हैं, खास करके जो नदियां अपने वाटर को गंगा में डिस्चार्ज करती हैं और ये पानी फिर वे ऑफ बंगाल जाती है,
वहाँ पे ये थोड़ी मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़े जा रहे हैं गंडक बराज से, कोसी बराज से, वो धीरे धीरे गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और सैकड़ों गांव में पानी फैला है। और इसी वजह से आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। लगातार तटबंधों की सुरक्षा की जा रही है, जहां पानी घुस रहा है वहां से पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो लोग फंसे पड़े हुए हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। उन्हें रेस्क्यू करने का काम भी लगातार जारी है। आशुतोष बने रहिए, हमारे साथ अनुज भी हैं। अनुज, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हमने देखा अवध क्षेत्र में भी भीषण बारिश हो रही है। सरयू का जलस्तर, गंगा का जलस्तर, यमुना का जलस्तर, हर नदी का जलस्तर वहां पर बढ़ा हुआ है। प्रशासन की क्या तैयारियां अनुज? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह मानसून ने दस्तक दी है तो उत्तर प्रदेश में पूरा हाहाकार की स्थिति है, क्योंकि बाढ़ से काफी गांव प्रभावित है। माना जा रहा है, जो आंकड़े हैं कि 20 जिलों के 1570 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। 14 लाख लोग का भी प्रभावित हैं और कम से कम 3 से 4 हेक्टेयर खेती के नुकसान हुए हैं। करीब 5 लाख से अनुमान संपत्ति का नुकसान है। और गंगा, घाघरा और राप्ती नदी उफान में खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। गांव काफी प्रभावित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें लगाई गई हैं। कल बीती शाम को समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ का जो बाढ़ प्रभावित इलाके शाहजहांपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर, गोंडा, इन सब पे खास तौर पर नजर रखा जाए। जो लोग गांव ज्यादा मतलब कटान से गांव डूबे हुए पानी से, वहां पर रेस्क्यू किया जाए, राहत सामग्री बांटा जाए और हॉस्पिटल को खास तौर पर अलर्ट रखा जाए। अगर मवेशी ढूंढ रहे हैं तो उनको भी रेस्क्यू करके वहां पर मवेशियों को भी इंजेक्शन दिया जाए। तो इस तरह पूरे तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पर सबसे दुखद बात है कि बाढ़ से कई सारे गांव प्रभावित हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और बलिया के 13 बलिया के नदियों में कटान की वजह से 13 गांव डूबे हुए हैं। यानी अब बाढ़ ने पूरा हाहाकार की पूरी स्थिति मचा रखी है। लोगों को खाने पीने के भी कई मुश्किलात के सामने करने पड़ रहे हैं। कई गांव पूरे डूबे हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें लगाई जा रही। खुद योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं कि आखिर कहां कितना गांव कितना प्रभावित है और लगातार डीएम से लेकर आला अधिकारियों को कहा संपर्क में रखे। और जो नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके लिए 24 घंटे देखी। उत्तर प्रदेश के मुखिया भी बेहद सचेत नजर आए और हमने देखा अलग अलग गांवों का उन्होंने दौरा किया, राहत सामग्री भी वितरित की। बहुत शुक्रिया अनुज और आशुतोष, आप दोनों का विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।